दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभय क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान यानी PMSSC योजना संबंधित जो स्कॉलरशिप का फॉर्म निकला है, जो आप लोगों ने भरा है, उसी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं अपने SSV बैच के अंतर्गत। तो आज को हम जो भी प्रश्न लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एकदम समझ लीजिए आपके एग्जाम में डिट्टो एकदम छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो इस क्लास को कौन कौन लोग देखेंगे? तो 9th के बच्चे देखेंगे और 11th के बच्चे देखेंगे, ठीक ना। तो इन दोनों बच्चों के एग्जाम में एकदम हूबहू प्रश्न आने वाले हैं। यकीन मानिए, यदि आप हमारे SSV बैच से, जो कि बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है YouTube चैनल पे, वो भी प्लेलिस्ट में जाएंगे आप लोग, तो वहाँ पे आपको लाइन वाइज लाइन सीरियल नंबर से प्रश्न एकदम मिल जाएंगे। पूरी वीडियो को हमने लाइन वाइज लाइन सजा दिया है। यदि आप हमारे बैच से तैयारी करना चाहते हैं एक भी रुपया नहीं दे के एकदम बिल्कुल फ्री में, तो हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको गणित कक्षा 11, गणित कक्षा 9, विज्ञान, साइंस, इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीरियल नंबर से 1 2 3 4 करके आप उसको पूरा देखिए। तो उसी के क्रम में आज हम आगे देखेंगे। तो और आप लोग का बहुत बहुत सपोर्ट है हम लोगों को, तो आप लोगों को तहे दिल से एकदम धन्यवाद है। बहुत ही जल्दी आप लोगों की वजह से हम 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने वाले हैं। वो भी मैं बता दूं, केवल इन 15 दिनों में जो आप लोगों ने मुझे प्यार और स्नेह दिया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। चलिए आज हम उसी के क्रम में, यदि आप लोग हम पे विश्वास बनाएं तो आप भी विश्वास बनाइए कि आपका सिलेक्शन निश्चित दिलवा के रहेंगे। चलिए प्रश्न को शुरुआत करेंगे और इन प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। हमारा प्रश्न है कि भौतिक परिवर्तन में, अब भौतिक परिवर्तन में क्या होता है अब आपको बताना है। चलिए भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, विकल्प हम पढ़ेंगे, ठीक ना। तब बताइएगा कि द्रव्यमान परिवर्तित होता है, रासायनिक रूप से एक नया पदार्थ बनता है, ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता, केवल भौतिक अवस्था बदलती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आ गया होगा कि सर जब भौतिक परिवर्तन होता है ना, तो उसकी केवल भौतिक अवस्था बदलती है। किसी पदार्थ में जैसे रबड़ हुआ या वॉलीबॉल हुआ या फुटबॉल हुआ, उसको हम दाब के पिचुका दें तो भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि जैसे ही छोड़ेंगे फिर अपने अवस्था में आ जाएगा। आगे, निम्न में से भौतिक परिवर्तन नहीं है, बताइए भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है? दूध का जमना, जल का वाष्प में बदलना, फलों का सड़ना, ए और बी दोनों। तब भौतिक परिवर्तन नहीं है की बात किया है ना, तब भौतिक परिवर्तन नहीं है क्या? फलों का सड़ना। क्या होता है? फलों का सड़ना। फल जब सड़ गया तो उसको ठीक नहीं कर सकते, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। चलिए प्रश्न है कि तीसरा नंबर का, कि रासायनिक अभिक्रिया में सदैव परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में सदैव परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन। पहला है रासायनिक, दूसरा है भौतिक, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में ना सदैव रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन के लिए कौन सा सत्य नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन में बता दूं कि मूल पदार्थ की पहचान समाप्त हो जाती है। मूल पदार्थ की जो होता है उसकी पहचान समाप्त हो जाती है, ये असत्य बात है। आगे देखते हैं प्रश्न है कि कौन सी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। तो योगात्मक अभिक्रिया में। कौन अभिक्रिया? योगात्मक अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। आगे देखते हैं कि सोडियम सल्फेट व बेरिलियम क्लोराइड का मिश्रण खाली स्थान परिवर्तन है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाएंगे तो किस प्रकार का परिवर्तन होगा? तो रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। आप लोग तो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री वो विज्ञान के अंतर्गत ही जाएगा, तो इसलिए हम विज्ञान की श्रृंखला में इसको पढ़ रहे हैं। अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर NH3 व HCl बनते हैं, लेकिन NH3 व HCl को ठंडा करने पर पुनः अमोनियम क्लोराइड बन जाता है।
यह कौन सी प्रकार की अभिक्रिया है? तो मेरे भाई यह ऊष्मीय वियोजन है। कौन सी है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। दिया है KBr प्लस AgNO3, इसको मिलाया है तो KNO3 प्लस AgBr हो गया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है आपसे पूछा है, ठीक है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह उभय अपघटन है क्रिया है। कौन सी है? उभय अपघटन क्रिया। प्रश्न है कि जब लोहे के टुकड़े को CuSO4 विलयन में डाला जाता है तो FeCu को विस्थापित करके फेरस सल्फेट विलयन बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बताइए। तो जब देखिए यफ को विस्थापित कर देता है ना तो विस्थापन अभिक्रिया है, मतलब हटा देता है यफ को, तो विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गरम निकिल पाउडर में उपस्थिति में, गरम निकिल जो पाउडर होता है की उपस्थिति में एसिटिलीन व हाइड्रोजन की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? तो योगात्मक, माने जुड़ जाएंगे सब, तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाएगी। हमारे शरीर में भोजन के पाचन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना कहलाता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ये सभी। तो लोहे पर जंग लगना मेरे भाई ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं अपने। प्रश्न हमारा अगला है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो यह अपघटित हो जाता है, किसमें बताइए। कैल्शियम कार्बोनेट को अब गर्म करने पर किसमें टूटता है? विकल्प है कैल्शियम ऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड में, पहला दूसरा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में टूटते हैं सब। अगला प्रश्न है 14 नंबर की, निम्न में से विस्थापन किसका गुण है? निम्न में से विस्थापन किसका गुण है बताइए। एल्काइंस का या कार्बन मोनोऑक्साइड का या पैराफिन्स का? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पैराफिन्स का। प्रश्न है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिकों के आयनों को परस्पर बदल देने से नए यौगिक बनते हैं, वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? उभय वियोजन। क्या होता है? उभय वियोजन कहलाती है। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का निकलना कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है बताइएगा। किसी पदार्थ से, कोई पदार्थ है उसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऊष्माशोषी। आगे प्रश्न है कि वह किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और निकलना अपचयन, ठीक ना। निकल रहा है तो अपचयन, जुड़ेगा तो ऑक्सीकरण। आगे है कि लौह धातु का संक्षारण कौन सी अभिक्रिया है? लौह धातु का संक्षारण कौन सी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण तथा विस्थापन। क्षार के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? क्षार के साथ हल्दी का रंग भूरा लाल होता है। आगे देखते हैं लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। लेड नाइट्राइट PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो दोस्तों अब हम अपने नेक्स्ट लेसन में बढ़ते हैं और यह इस लेसन का नाम होगा अम्ल क्षार लवण। इसमें पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। फिर अब हम अपना क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे।
जैसे देखिए इधर रासायनिक नाम दे दिया है, इधर उसका सूत्र दिया है, तो आप इसको नोट कर लेंगे अच्छा से। जैसे सिरका में ना एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। आगे नींबू या किसी भी खट्टा भी चीज़ में ना साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। इमली में ना टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल। तो इसका सूत्र होता है C4H6O6। तो आप इन सूत्रों पे कम ध्यान रखेंगे, लेकिन आप इनमें ये ध्यान रखेंगे कि किस में क्या पाया जाता है। जैसे चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। तब फार्मिक अम्ल में ना इसका सूत्र आपसे पूछेगा तो CH2O2। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है C3H6O3। टमाटर में ना ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक अम्ल का आप सूत्र याद रखेंगे कि ऑक्सैलिक अम्ल का सूत्र होता है C2H2O4। तो ऐसे जितने भी प्रकार के आपके पाठ अध्याय में रासायनिक सूत्र हैं ना, आप उनको अच्छे से एक बार नोट कर लेंगे, उनके रासायनिक सूत्र भी को देखेंगे और उनके जो व्यापारिक नाम हैं उनको भी एक बार आप देख लेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना सोडियम क्लोराइड NaCl, तो इसका व्यापारिक नाम भी आपको पता होना चाहिए कि साधारण नमक होता है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो इन प्रकार के प्रश्नों को आपको याद होना चाहिए, ठीक ना। आइए कुछ ऐसे ही देख लेते हैं कि जो प्राकृतिक में पाए जाने वाली चीज़ें हैं उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। जैसे सिरका में एसिटिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, टर्मिनल इमली में टार्टेरिक अम्ल, कीट के डंक में मेथनोइक अम्ल, और चींटी जब काटती है ना तो फार्मिक अम्ल चाहे मेथनोइक दोनों एक के होता है, ठीक है। तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? फार्मिक अम्ल। देखिए यहाँ बताया ना कि जब चींटी के अम्ल में फार्मिक अम्ल होता है। तो इस प्रकार से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब हमारी बारी आती है मेरे भाइयों इनके क्वेश्चन आंसर हल करने की। तो चलिए अब शुरू करते हैं। प्रश्न है कि एक पदार्थ के जलीय विलयन में प्रोटॉन H+ देने की प्रवृत्ति है, वह पदार्थ कौन सा है? मतलब H+ जो पदार्थ देता है उसे क्या कहते हैं, बताएंगे? तो आप लोग बताएंगे कि जी सर जो। तो अब हम पढ़ते हैं अम्ल और क्षार और लवण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके सीधे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। ये आपको पता भी होना चाहिए। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि एक पदार्थ के जलीय विलयन में प्रोटॉन H+ देने की प्रवृत्ति है, वह पदार्थ कौन सा है? बताइए। जिसमें H+ प्रोटॉन देता है वह क्या कहलाता है? ये भी बता सकते हैं आप। बताइए वो क्या कहलाएगा? तो सर जो ना H+ देता है वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल। लेकिन अगर यहीं पे सर ये OH देता ना तो इसको हम अभी क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। आगे देखते हैं कि धावन सोडा का सूत्र क्या है। तो सर धावन सोडा का सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। आपको जितना भी हम रासायनिक सूत्र बताएंगे आप उसको याद रखिएगा, आपको पता भी। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। प्रश्न है कि एक पदार्थ के जलीय विलयन में प्रोटॉन H+ देने की प्रवृत्ति है, वह पदार्थ कौन सा है? बताइए। जिसमें H+ प्रोटॉन देता है वह क्या कहलाता है? यह भी बता सकते हैं आप। बताइए वो क्या कहलाएगा? तो सर जो ना H+ देता है वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल। लेकिन अगर यहीं पे सर ये OH देता ना तो इसको हम अभी क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षार। आगे देखते हैं कि धावन सोडा का सूत्र क्या है।
तो सर धावन सोडा का सूत्र होता है NaOH। क्या होता है? NaOH। आपको जितना भी हम रासायनिक सूत्र बताएंगे आप उसको याद रखिएगा। आपको पता भी होना चाहिए कि PMSSY योजना में ना सूची वाले प्रश्न आएंगे, जैसे A कॉलम B कॉलम, इधर एक प्रश्न 2 3 4 विकल्प दे देगा प्रश्न, और इनका इधर उत्तर मतलब स्थान बदल देगा। तो A पहला का दूसरा सही, दूसरा का तीसरा, ऐसे करके मिलाना होता है। तो आपको जब सटीक आंसर पता होगा तभी आप मिला सकते हैं। प्रश्न है कि बेकिंग सोडा, क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र नाम, मतलब रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का NaOH क्या है? धावन सोडा का होता है, धावन सोडा का सूत्र है NaOH। अब बेकिंग सोडा का जब सूत्र पूछेगा आपसे कि सर बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, तब बेकिंग सोडा का सूत्र हो जाएगा हमारा, मतलब तीसरा प्रश्न का है CaOCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CaOCl2। ठीक है, ये बेकिंग सोडा है। आइए अब अपना अगला प्रश्न देखते हैं। सफ़ेदी करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया है? माने घर और के रंगने के लिए किसका पदार्थ उपयोग करते हैं, बताएंगे? तो CaOCl2। पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए क्या मिलाते हैं? जो पीने वाला पानी होता है उसमें क्या मिलाते हैं? CaOCl2 मिलाते हैं। आगे देखते हैं। प्रश्न है कि 2NaOH प्लस Zn को मिला दिए हैं तो Na2ZnO2 प्लस खाली स्थान गैस, तो वहाँ पे कौन सी गैस निकलती है आप बताएंगे? तो देखिए वहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन। क्या निकलेगा? हाइड्रोजन निकलेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं? उसका pH मान क्या होगा बताइए? पहले pH मान बता दीजिए तब बताते हैं। वह विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देगा उसका pH क्या होगा? तो देखिए मेरे भाई, जो न लाल के न नीला कर देता है वो क्षार कहलाता है, और क्षार न 7 से बड़ियार होता है, तो 10 उसका pH मान होगा। 1 2 3 4 नीला को लाल करते हैं, सभी अम्ल होते हैं, लेकिन 10 दे दिया तो क्या हो जाएगा? क्षार। जलीय विलयन का pH मान 4 है। क्या है? pH मान 4 है। तो इसकी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताना है। तो देखा, जब भी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताना होता है 4 है ना, तो 10 पर -4 लग जाएगा, मतलब 1.0 × 10 - 4 का। एक अम्ल और क्षारक की प्रबलता निर्भर होती है। अम्ल और क्षारक की प्रबलता उसके गलनांक पर निर्भर होती है। किस पे? उसके गलनांक पर निर्भर करती है। चलिए आगे देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो दोस्तों इस प्रकार से हम विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो कि रसायन विज्ञान से संबंधित है। तो इसी प्रकार आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो कि हम डेली वीडियो अपलोड करते हैं आपका मैथ का, विज्ञान का, साइंस का, हिस्ट्री का, तो आपको मिस न हो, आपको तुरंत मिल जाए, चाहे आप क्लास 9th में तो भी, चाहे आप क्लास 11th में हो तो भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।